इस कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसे राजा को दिखाया जाता है जिसको खुद के ऊपर बहुत नाज होता है। एक दिन राजा अपनी सभा में सभी सुंदर लड़कियों को बुलाता है क्योंकि उसे सुंदरता बहुत पसंद होती है। इसी बीच वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वो उससे रहने के लिए जगह मांगती है। बदले में वो उससे एक रोज़ देती है, पर राजा यहाँ पर उसका अपमान करके उसे वहाँ से भगा देता है। पर तभी हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत एकदम से जवान हो जाती है और वो प्रिंस को श्राप दे देती है, जिससे राजा एक जानवर जैसा देखने लगता है और साथ ही वो राजा के नौकरों को भी दूसरा रूप दे देती है और उनकी मेमोरी पूरी तरह से मिटा देती है। फिर वो राजा को एक गुलाब देती है जिसकी पत्तियां धीरे धीरे गिर रही होती है। वो राजा को कहती है कि उस रोज की सारी पत्तियां गिरने से पहले अगर उसे किसी से सच्चा प्यार नहीं हुआ और साथ ही उस लड़की को भी अगर तुम्हारे इसी चेहरे से प्यार नहीं हुआ तो तुम अपने असली रूप में कभी नहीं आ पाओगे और तुम हमेशा ऐसे ही रह जाओगे। इसके बाद कहानी में बेल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने पिता के साथ रहती है। अब यहाँ हमें एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो बेल को बहुत पसंद करता है, पर बेल को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। एक दिन बेल के फादर जब काम से बाहर गए होते हैं तो रात के समय कुछ जानवर उस पर हमला कर देते हैं। इसी बीच वो किसी तरह से अपनी जान बचाते बचाते राजा के महल तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उसे कोई भी नज़र नहीं आता, लेकिन वो भूखा होता है, इसलिए वो वहाँ पर रखा वो खाना खाने लगता है। पर तभी टेबल पर रखा एक कप बोलने लगता है। यह देखकर मैरिज डर जाता है और वो वहाँ से बाहर आ जाता है। वापस जाते समय उसे कुछ रोजेज नज़र आते हैं और उनमें से वो एक बेल के लिए ले लेता है। पर तभी राजा उस पर हमला कर देता है और वो उसे बंदी बना लेता है। वहीं पर मैरिज का घोड़ा भागकर बेल के पास आ जाता है और वो उसे राजा के राज्य तक ले आता है। वहाँ जाते ही बेल के पिता उसे ढूंढ लेते हैं। मैरिज उसे बताता है कि ये राज्य जीवित है और यहाँ से हमें जल्दी चले जाना चाहिए, इससे पहले वो उसे ढूंढे। और तभी बेल को बीस्ट की यानी कि राजा की आवाज़ सुनाई देती है। वो बेल को कहता है कि तुम्हारे पिता एक चोर है और वो यहाँ पर हमारे फूल चुरा रहे थे, इसीलिए वो अब यहाँ पर कैदी रहेगा। मॉरिस बेल को यहाँ से जाने के लिए कहता है। यहाँ पर बेल बीस्ट से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके पिता को गुड बाय कहना चाहती है, इसलिए बीस्ट उस जेल का दरवाज़ा खोल देता है। पर यहाँ पर बेल अपने पिता को जेल से बाहर निकालकर खुद उसकी जगह ले लेती है और फिर बीस्ट मॉरिस को केसल से बाहर जाने देता है। कुछ देर बाद बेल देखती है कि वहाँ पर जेल की दरवाज़ा खुलता है और एक कैंडल उससे बातें करती है। ये देखकर बेल शॉक्ड हो जाती है और उस पर हमला कर देती है, पर कैंडल उसे बताती है कि वो यहीं पर रहती है। और तभी वहाँ पर मेंढक लोग भी चलते चलते आते हैं। वो दोनों मिलकर बेल को पूरा राज्य दिखाते हैं और उसे कहते हैं कि सिर्फ वेस्ट डायरेक्शन को छोड़कर तुम पूरे किले में कहीं पर भी जा सकती हो। यहाँ पर बेल बाकी लोगों से भी मिलती है जिनके रूप बदले हुए होते हैं। वहीं पर मॉरिस बेल को बचाने के लिए लोगों की मदद मांगते हैं, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। लेकिन वही सोल्जर जिसका नाम जेस्टन होता है वो सोचता है कि ये एक अच्छा मौका है। रात के समय जब बीस्ट खाना खा रहा होता है तो बेल की प्लेट भी वहाँ पर लगी देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। पर यहाँ उसके नौकर उसे समझाते हैं कि हो सकता है कि बेल ही वो लड़की है जो तुम्हारा श्राप तोड़ सकती है। और इससे फाइनली बीस्ट खुद जाकर बेल को खाने के लिए इनवाइट करते हैं। वही बेल जो वहाँ से भागने का प्लान कर रही होती है वो बीस्ट के साथ डिनर करने से मना कर देती है। तो बीस्ट नाराज़ हो जाता है और वो अपने रूम में चला जाता है, जहाँ वो देखते हैं कि रोज़ की एक और पत्ती गिर गई है। ये देखकर सब नौकर परेशान हो जाते हैं और वो खुद जाकर बेल को मनाकर डिनर के लिए ले आते हैं। बेल को अब इनके साथ रहना अच्छा लगने लगा था, पर इसी बीच गलती से एक दिन बेल वेस्ट की डायरेक्शन में चली जाती है। वो इस पर रोज़ को देखने लगती है, पर तभी बीस्ट वहाँ पर आ जाता है और बेल पर बहुत गुस्सा करता है, जिससे बेल बहुत डर जाती है और वो कैसल से बाहर चली जाती है। पर बाहर जाते ही जंगल के भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं, पर यहाँ पर बीस्ट बेल को बचा लेता है और इसी बीच वो बहुत जख्मी हो जाता है। बेल पहले तो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर वो बीस्ट की हेल्प करती है। वहीं हम मॉरिस को देखते हैं जो बेल की मदद करने के लिए कैसल की तरफ जा रहा होता है, लेकिन वो रास्ता भूल जाता है। इस बात पर गैस्टन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वापस जाने लगते हैं। तब मॉरिस उसे कहता है कि अगर तुम्हें मदद करनी ही नहीं थी तो तुम यहाँ पर आए ही क्यों थे। तब वो बताता है कि वो तो सिर्फ बेल से शादी करना चाहते हैं। यहाँ पर मॉरिस उसकी बेल से शादी करने से मना कर देता है, जिस पर गैस्टन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मॉरिस को मार देता है। हालांकि मॉरिस मरता नहीं है,
लेकिन वो उसे मारने के लिए वहीं पर छोड़ देता है। वहीं हम कैसल में देखते हैं कि बेल नौकर से पूछती है कि तुम बीस्ट का इतना ध्यान क्यों रखते हो, वो तो इतना क्रूर है। तब नौकर उसे कहते हैं कि बीस्ट जब छोटा था तो इसकी माँ गुजर गई थी और उसके पिता ने उसे अपना जैसा बना दिया है, नहीं तो वो एक बहुत अच्छा इंसान होता। अगले सुबह हम देखते हैं कि नौकर बेल को श्राप के बारे में बता देते हैं। वहीं एक औरत मोरिस की हेल्प करती और वहीं पर जब बेल बीस्ट के पास बैठकर शेक्सपियर की लाइन बोल रही होती है तो बीस्ट उन लाइंस को पूरी करता है और बीस्ट उसे अपनी लाइब्रेरी दिखाता है और बेल लाइब्रेरी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तो बीस्ट वो लाइब्रेरी बेल को ही दे देता है और इस तरह धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। एक दिन राजा बेल को एक बुक दिखाता है जिसके जरिए वो कहीं पर भी जा सकते थे। बेल यहाँ पर पेरिस को इमेजिन करती है, यानी वो वक्त जब बीस्ट की मॉम की डेथ हुई थी, और यहाँ पर बेल ये सब देखकर इमोशनल हो जाती है। एक रात बीस्ट और बेल रात को जब डांस करने की तैयारी कर रहे होते हैं तो डांस करते वक्त ऐसे लग रहा था मानो वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और फाइनली बीस्ट बेल को प्रपोज कर देता है, पर यहाँ पर बेल उसे कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि वो अपने पिता को मिस कर रही होती है। तब बीस्ट जादुई आईने से बेल को उसके पिता को दिखाते हैं, जिसे टाउन के लोग पागल समझकर असाइलम में डाल रहे होते हैं। ये देखकर बेल बहुत परेशान हो जाती है। तब बीस्ट उसे अपने पिता की मदद करने के लिए जाने देती है और वो उसे जादुई आईना भी दे देता है। बेल के जाने के बाद सभी नौकर राजा से पूछते हैं कि उसने बेल को जाने क्यों दिया, लेकिन यहाँ पर नौकरों को एहसास होता है कि राजा को बेल से प्यार हो गया है। वहीं बेल अपने पिता को बचा लेती है और सबको जादुई मिरर से बीस्ट को दिखाती है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। पर यहाँ पर गैस्टोन बीस्ट को मारने के लिए कहते हैं और बेल जब उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उसे बंदी बना देते हैं और बीस्ट को मारने के लिए चला जाता है। और कैसल में जाते ही बीस्ट के नौकर उस पर हमला कर देते हैं। वहीं बेल किसी तरह से खुद को बचा लेती है और कैसल की तरफ भागती है। गैस्टोन जो बीस्ट के पास पहुंच जाता है वो उसे कहता है कि बेल ने उसे भेजा है और वो तुमसे प्यार नहीं करती और वो तुम्हें मरवाना चाहती है। और ये सुनकर बीस्ट बहुत मायूस हो जाता है, वो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि बेल उससे प्यार करती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर बेल आ जाती है और वो मायूस बीस्ट को कहती है कि उसने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। ये सुनकर बीस्ट बहुत खुश हो जाते हैं और इसी बीच गैस्टोन फिर से बीस्ट के ऊपर हमला करता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैसल को यानी कि साम्राज्य को गुस्सा आ जाता है और वो गैस्टोन की जान ले लेते हैं। वहीं बेल बीस्ट से प्यार का इजहार कर देती है और तभी लास्ट पत्ती भी गिर जाती है। बीस्ट चुप हो जाता है। बेल बुरी तरह से रो रही होती है और वो उसे हक करके उसे किस करती है, लेकिन तभी वहाँ पर इंसेंटस आ जाती है और वो उस रोज़ को नॉर्मल कर देती है, यानी कि प्रिंस का श्राप अब ख़त्म हो जाता है। यानी बीस्ट अपने असली रूप में आ जाता है और साथ ही सभी सर्वेंट्स भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और फाइनली बेल और प्रिंस की शादी हो जाती है और इसी के साथ एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।